गूंज लाइव न्यूज़ में नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार सिंह आज एक लेटेस्ट मुद्दा लेकर के आया हूं और आज की खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। काफ़ी टाइम बाद आप लोग के सामने आया हूं और लेटेस्ट मुद्दा इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम लोग हर तरह के मुद्दे की खबर आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि राष्ट्र के नाम रूस के राष्ट्रपति पुतिन संबोधन कर रहे हैं। वो ना सिर्फ रशिया बल्कि विश्व में भी एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनके आने वाले समय में मंशा क्या है। इसको मैं एक प्रकार से पावर युद्ध बोलता हूँ। जंग के मुहाने में पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन जंग होगा इस पर मुझे लगता नहीं है कि जंग हो। उसके कुछ कारण हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। उन्होंने अपने संबोधन में क्या क्या कहा, अहम बातें कही। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि रूस का कैसे विघटन हुआ है 91 में, और विघटन के बाद यूक्रेन जैसे 16 देश कैसे टुकड़ों में बंटते हैं यूएसएसआर के। रूस का पहले नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो बहुत बड़ा 16 देशों का एक पूरा हिस्सा था, जिसको बाद में 91 के बाद में रूस नाम दिया गया। लेकिन 16 राज्यों में बढ़ गया वो एक देश बन गया। उसमें से एक देश यूक्रेन है। रूस के बाद सबसे बड़ा देश यूक्रेन ही मान सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हमने 91 से लेकर के 2013 तक यूक्रेन का मदद करी है, और यूक्रेन की 249 अरब करोड़ रुपए हमने उन्हें दिया है मदद के रूप में। और 1913 तक सब सही चल रहा था। 1913 के बाद यूक्रेन में एक राष्ट्रपति आते हैं, जेलेंस्की, 2013 के बाद में, जो आज प्रेजेंट में भी जो राष्ट्रपति हैं। उसके बाद सारी चीज़ बदल जाती है, वहाँ की स्थिति बदल जाती है, और उसमें अमेरिका और नाटो देशों का हाथ वो बताते हैं। उनके सह पर यूक्रेन चल रहा है। और सबसे बड़ी खबर जो है, उन्होंने पहला ये बोला कि अब समय आ गया है साम्यवादी ताकत हम उन्हें दिखाएं। एक्चुअली वो यूएसएसआर जो था, उसके जो टुकड़े हुए हैं, उस टुकड़े को एक करने की बात कर रहे हैं। मतलब उन्हें अपना पुराना यूएसएसआर हम मान सकते हैं याद आ रहा है। एक प्रकार से वो चैलेंज दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो अपने अमेरिका हो गए, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन हो गया, उसके अलावा जो जितने भी पावर, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको, खास तौर से नाटो देशों को। नाटो देश 30 देशों में बटा हुआ है, और यूक्रेन भी उसका हिस्सा चाह रहा है। वो 31वां देश बनना चाह रहा है, और उसी चीज़ की लड़ाई है। क्या लड़ाई है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल में जो बड़ी खबर एक निकल के आई है, वो ये आई है कि लगातार 20 दिन समझाने के बाद भी पुतिन नहीं माने, और उन्होंने एक प्रकार से आगाज कर दिया कि हम अब यूक्रेन पर इनडायरेक्टली हमला करेंगे। इनडायरेक्टली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डोनबास नाम का एक इलाका है, जो उनको आज़ादी का मान्यता रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने दे दिया है, एक प्रकार से साइन कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया की सेना उसमें डोनबास में कभी भी जा सकती है, ये बोलकर कि हम इनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि अब होगा ये कि वहाँ के जो विद्रोही हैं यूक्रेन के, और वहाँ की जो सरकार है, उनके बीच में और ज़्यादा युद्ध होगा, और उसकी मदद सीधा डायरेक्टली, पहले इनडायरेक्टली यूज़ करता था, अब डायरेक्टली कर सकता है, ये बोल के कि ये दूसरा देश है और दूसरे देश की हम मदद कर रहे हैं, ये बोल करके वो युद्ध को छेड़ सकते हैं। अब उसमें नाटो देश कूदेंगे या नहीं कूदेंगे, ये बात का मामला है। तो ये अभी के लिए मैं फ़िलहाल में एक बहुत बड़ी खबर आप लोग को लेके आया था, और यूक्रेन और रशिया का पूरा माजरा क्या है, इसके अगले एपिसोड में बनाने वाला हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, उसको आप देखिएगा जरूर से। आपको समझ में आएगा। बहुत लोग को जानकारी नहीं रहती है, आप लोगों को समझ में आएगा कि
आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव न्यूज़ से। नमस्कार दोस्तों।